राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ कस्बा धौलाना विधानसभा औद्योगिक क्षेत्र में भंडारे का आयोजन करते हुए कैप्टन विकास गुप्ता का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। जो यहाँ पर इतना बड़ा भंडारा का आयोजन इंडस्ट्रियल एरिया ने किया है, एसोसिएशन ने किया है, 10 बोरी आटे का भंडारा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 बोरी आटे का भंडारा तो कितना बड़ा भंडारा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। और जो भी भंडारे में यहाँ पर आने वाले हैं सब बेचारे गरीब लोग हैं बेचारे, और बड़ा सुंदर सा भंडारा यहाँ पर आयोजन सुबह से किया जा रहा है, 10:30 बजे से, और अभी भी चालू है। मुझे उम्मीद है कि सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में लोग शाम तक उसको करेंगे। 700 किलो आटा है। मैं आभारी हूँ दीपक जी का और सुनील अरोड़ा जी का। मैंने इनसे अनुरोध किया था कि मैं अपना जन्मदिन सेवा कार्य के रूप में मनाना चाहता हूँ, और इसमें मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग आएँ, मुझे माला पहनाएं, फ़ोटो खिंचवा के चले जाएं। मैं चाहता हूँ कि लोगों के, गरीबों के बीच में एक ऐसा कार्य, पुनीत कार्य हो, ऐसा सेवा का कार्य हो कि उनके पेट में अन्न जाए। कम से कम उन्हें लगे तो सही कि इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों का आयोजन कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े बैनर इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन की तरफ से लगाए गए। एक मैसेज जाता है जन्मदिन का, और जितने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए, मैं समझता हूँ कि बाकी अन्य लोग एक तरफ और इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी और सुनील अरोड़ा जी बाकी सबके होर्डिंग्स। मैं धौलाना विधानसभा का प्रभारी था पिछले चुनाव में। मैं पिछले 3 साल तक लगातार यहाँ पर सीट हारी हुई थी, तो मुझे जिम्मेवारी पार्टी ने दी थी, और मुझे पार्टी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिम्मेवारी दी थी कि आपको हर हालत में ये सीट जिता के देनी है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ये सीट जीती नहीं थी, लगातार हारते चले आ रहे थे। लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से और आप सब लोगों के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से पिछली बार लगभग हम 13,000 वोटों से ये जीतने में हम सफल रहे, और उसका सारा क्रेडिट आप सब जैसे लोगों को, बंधुओं को जाता है। एक बात और, इंडस्ट्रियल एरिया की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी परेशानी है। फुल्ली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल एरिया है। इस पूरे एनसीआर के क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लग रही हैं। एक उन्नत इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन इसमें जो इंडस्ट्रियल एरिया की तरह यहाँ पर जो सुविधाएँ होनी चाहिए वो सुविधाएँ यहाँ पर नहीं हैं। एक बैंक होना चाहिए, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, बैंक नहीं है यहाँ पर। चलिए, पिछली बार जब मैं गया था तो ये मांग आप लोगों ने रखी थी, बैंक नहीं था। तो एक फायर ब्रिगेड नहीं है यहाँ, भी कुछ दिनों पहले आग लग गई थी। हाँ, तो ये है। मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्रिस्ट को सुविधाएं मिलनी चाहिए। देखिए, इस देश की बेरोजगारी की समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से है, इंडस्ट्री से है। खेती किसानी में तो एग्रीकल्चर बोर्ड का चेयरमैन हूँ, खेती किसानी से रोजगार की समस्या का समाधान नहीं है। जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, अपना धन लगाएगा, अपनी इंडस्ट्रीज लगाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को चलाने का उसको माहौल मिले, तो ना सिर्फ इससे रोजगार बढ़ता है बल्कि सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है। मैं बहुत लंबे समय तक सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स में रहा, फौज की नौकरी में रहा, लेकिन एक्साइज की नौकरी से मैंने ये पाया कि जितना इंडस्ट्रियलिस्ट को हम सुविधाएं देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट काम करना चाहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगाना चाहता है। ये SRDC में धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे इंसान कैप्टन साहब की तरह हों, और जिस तरह से उनका सहयोग है इंडस्ट्री की तरफ, ऐसे ही बनता रहे, वो खुश रहें, समृद्ध रहें, और इंडस्ट्री वालों की और सबकी सेवा करते रहें। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपनी पूरी टीम का, हमारे मिश्रा जी का, ये भी हमारे अध्यक्ष हैं, और इनका भी बहुत बहुत आभार है, और समस्त टीम का। नितिन जी हमारे
हमारे पंकज खत्री जी, सुनील लोढ़ा जी, संजीव गोयल जी, सुदीप चौधरी जी, नितिन जी, सभी का, महेश शर्मा जी का और तमाम अपनी एसोसिएशन का, गुड्डू भैया का, सबका बहुत बहुत सहयोग है कि उस सहयोग की वजह से ही हम आज इतना बड़ा भंडारा कर पाए, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल काम था।